हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जो कि मिस्टर राजू नामक कहानी का पार्ट 1 है। दोस्तों, यह कहानी आपका सस्पेंस के साथ मनोरंजन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। लेकिन उससे पहले अगर आपने पांडे.op-अनजाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर इस चैनल पे नई कहानी कोई भी आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस चैनल पे नई नई कहानियाँ आती रहेंगी जो कि आपका मनोरंजन करती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। सड़क के किनारे बने एक बहुत बड़े ढाबे पर एक युवक फटे पुराने कपड़ों में होटल मालिक से खाना मांगता है। ढाबे के मालिक ने जवाब में कहा, हट्टा कट्टा है, पहले काम कर फिर खाना मिलेगा। नौजवान ने कहा, पहले खाना फिर काम, भूख बहुत लगी है। ढाबे के मालिक ने कहा, भागना मत, नहीं तो पिटाई होगी। उसने स्वीकार में सिर हिला दिया। श्यामू, जो होटल का बहरा था, उसे बुलाकर ढाबे के मालिक ने कहा, ले जा, इसे खाना खिला दे, उसके बाद इससे बर्तन साफ करवा ले। श्यामू चुपचाप चला जाता है और पत्तल में खाना लाकर रख देता है। पत्तल सामने रखते ही वह नौजवान इस तरह झपट पड़ा जैसे वह कई दिन का भूखा हो। 2-3 बार लाकर देने के बाद उसका पेट भरा। उसने खाने के बाद नल पर हाथ मुँह धुला और जाकर मालिक के पास खड़ा हो गया। खा लिया? हाँ, मैं केवल सिर हिलाया। श्यामू, ले जा, इसे काम करवा ले। श्यामू उस नौजवान को बर्तन के सामने ढेर पर बैठा दिया कि वह चाहकर भी 2 दिन में इसे ना धो पाए। लेकिन उसे क्या काम करना था? काम कितना हुआ इससे मतलब नहीं था। दोपहर से देर रात तक वह अपने कार्य में लगा रहा। उसे डर था कि कहीं काम से हटा ना दिया जाए, परंतु उसे बाथरूम जाना था, इसलिए वह बाहर आया। मालिक ने देखते ही कहा, क्यों, फिर भूख लग गई? युवक हल्का सा मुस्कुराया और इशारे से बताया कि उसे बाथरूम जाना है। मालिक ने भी उसे इशारे से जाने को कहा। आधे घंटे के अंतराल में वह पुनः ड्यूटी पर था। 11 बजे रात को एक काफिला आया, जिसमें स्त्री पुरुष की संख्या लगभग 50 रही होगी। बर्तन धोने वाले कमरे के बगल में एक छोटा सा कमरा लॉक्ड था। उसे खोलकर वे लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यह देखकर युवक आश्चर्यचकित हो गया। उसने चुपके से उस कमरे में जाकर देखा। वहाँ अंदर जाने की सीढ़ियाँ थीं, मगर वह चुपचाप लौट आया और अपना काम इस तरह से करने लगा जैसे कुछ देखा ही नहीं। कुछ 1 घंटे बाद पुनः उस कमरे में घुसा और अंदर उतर गया। जब बेसमेंट की सीढ़ियों का अंत हुआ तब उसे एक लॉक्ड दरवाज़ा मिला। उसमें से संगीत की ध्वनि तथा वाद्य वृंद की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत ऊपर आकर अपने काम पर लग गया। अब तक काफ़ी काम निपट चुका था। उसे नींद आ रही थी। मालिक के पास जाकर बोला, थोड़ा सो लूं मालिक? श्यामू, जरा कुछ काम हुआ भी है कि सोने ही आ गया? नौकर चला गया, लेकिन तुरंत लौट आया। काम तो इसने इतना कर दिया जितना वो 3 दिनों तक नहीं कर सकते थे। नौजवान बहुत जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मालिक चौंक गया। क्यों हंसता है बे? नौजवान बोला, कुछ नहीं, सिर्फ सिर नीचा करके खड़ा हो गया। श्यामू, इसे चटाई देकर सोने की जगह बता दो। जा, सो जा। रात भर ढाबा अपने शबाब पर था। लोग आते जाते रहे, कुछ नीचे और कुछ बाहर होते रहे। सुबह होते होते काम ठंडा हो गया। ढाबे का मालिक बदल गया। नौकर दिन वाले शिफ्ट के आ गए। पुनः होटल में छन-मन की आवाज़ आने लगी। हर तरफ भाग दौड़ होती रही, चूँकि सब आइटम दिन के लिए तैयार हो रहे थे। युवक चूँकि 4 बजे सुबह सोया था, सो अब तक सोया ही रह गया।
जब 8 बजे होटल में पुनः भाग दौड़ हुई तो कुछ नौकर अंदर की तरफ गए तो देखा एक युवक सो रहा था। जब मालिक को जानकारी हुई तो उसने उसे बुलवाया। सामने खड़े युवक ने देखा कि यह मालिक वो दिन की पाली चलाने आया था। काफ़ी पैनी दृष्टि वाला है, सो उसने अपना डल माइंडेड पोज बना लिया। कई सवाल एक साथ, कहाँ रहता है बे, वहाँ अंदर कैसे गया? कोई उत्तर नहीं, पर एकाएक उसके पास आकर फुसफुसाया, भैया हमको जानते हैं। कौन भैया? रात वाले मालिक। अच्छा, तो तू उनकी ड्यूटी का आदमी है, कब आया है? प्रश्न पर भी नौजवान चुप था। उधर मालिक के घर से फोन आ गया। शायद उसमें उसी के बारे में मैसेज था। फोन रखते हुए, चलो जाकर अपना नित्यक्रम निपटा लो और पुनः आकर नाश्ता के बाद अपना काम शुरू करो। नौजवान कूदने लगा, मालिक मालिक कहकर नाचने लगा। जैल सिंह उस नौजवान को कसकर घूर रहा था क्योंकि वह उसे नॉर्मल इंसान नहीं लगा। क्यों? क्या यह आदमी विश्वसनीय है? बड़े भैया को कूड़ा बटोरने की आदत सी हो गई है। तब तक श्यामू भी जागकर आ गया। जैल सिंह ने पूछा, क्यों श्यामू, ये कहाँ से आ टपका? उसने सारी कहानी बता दी। कुछ संतुष्ट होकर उसने कहा, क्यों खड़ा है, जाकर अपना काम निपटा। फिर भी युवक खड़ा रहा। जैल सिंह ने डपट कर कहा, क्यों नहीं जाता बे? जोरदार आवाज का असर हुआ और वह युवक बाहर चला गया। पुनः वापस आकर बोला, मालिक खाना दो। जैल सिंह ने कहा, पहले कुछ काम कर फिर खाना मिलेगा। नहीं नहीं, पहले खाना खाऊंगा तब काम करूंगा। ऐसा मचल कर बोला कि जैल सिंह सख्त चेहरे पर भी नरमी आ गई। बोला, इसे नाश्ता देकर काम पर लगा दो। नौकर ने यही किया। थोड़ी देर में नौजवान अपने पुराने काम पर था, परंतु जिज्ञासा उसकी उसे बैठने नहीं दे रही थी और वह पुनः बेसमेंट में प्रवेश कर गया। इस बार वह दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर देखा, वहाँ कीमती शराब की बोतलें और नाश्ता की प्लेटें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। तुरंत बेसमेंट से बाहर आकर अपनी ड्यूटी पर लग गया। वहाँ उसने देखा कि दूसरे तरह के नौकर, जिनकी विशेष वर्दी थी, सफाई के काम में लगे हुए थे। काम में होने के कारण युवक वापस आ गया, मगर वह लोग उसे देख न सके। युवक की मेहनत देखकर दोनों मालिक प्रसन्न थे। जो कपड़ा इन लोगों ने दिया था अब वही पहने हुए था। देखने में सुंदर होने के बाद भी वह डल माइंडेड लगता था। इस तरह का पोज उसने अपना रखा था। काम से थोड़ा निपट कर कभी आकर मालिक के पैर दबाने लगता। बहुत बढ़िया मालिश करता था। मालिक उससे काफ़ी संतुष्ट था, या यूँ कह लीजिए कि उसे वह मानने लगे। उन्होंने उसका नाम करण कर दिया। राजू के नाम से उसे पुकारने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आखिर कौन है राजू, इसके आगे क्या होगा? अगर ये आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो का अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले पांडे उप्यान जाने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं इतने दिनों से हमने मेहनत की है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।